अब डबल फर्टिलाइजेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन हो गया, एक हो गया सिनगैमी हो गया। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, हमारा 3 हैप्लॉइड ट्रिपल फ्यूजन होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा सिनगैमी, और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एम्ब्रियो से एक में होगा, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जो कि यूनिक इवेंट है। सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में कन्वर्ट होगा, जो कि डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, जाइगोट कन्वर्ट होगा बच्चों एम्ब्रियो में। डिजेनरेटिव सिनर्जी से जाइगोट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल है, जाइगोट है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हर्शड एम्ब्रियो, प्लूम्यूल, मैच्योर, कॉटिलेडन, रेडिकल और सस्पेंसर है। पोस्ट ट्रांजिशन इवेंट क्या है, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो के पहले, फॉर्म करेगा ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यूज को। यहाँ पे मोस्ट कॉमन इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, जिसमें फ्री न्यूक्लियाई होगा। कोकोनट वाटर में बच्चों फेमिलियर है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जहाँ पे 1000 ऑफ जो व्हाइट पार्ट होता है वो सेलुलर इंडोस्पर्म होगा, जो पानी होगा वो हमारा फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म्स होगा। कंप्लीटली कंज्यूम्ड किसमें होगा, पी ग्राउंडनट बीन्स में, और कैस्टर और कोकोनट में भी यूज होता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशंस। एम्ब्रियो डेवलप होता है बच्चों माइक्रोपाइलेट में। अडाप्टेशंस होगा, ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी, इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हर्शड और मैच्योर एम्ब्रियो। दो एक्सिस है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस, कॉटिलिडन, जो बिलो द एबो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन है इपिकोटाइल है, जो कि कन्वर्ट होगा प्लूमियल में। जो बिलो द हाइपो लेवल ऑफ कॉटिलिडन है उसको हाइपोकोटाइल कहेंगे, जो कि रेडिकल या रूट टिप में होगा, और रूट टिप कवर्ड होगा रूट कैप से। मोनोकॉट में केवल सिंगल कॉटिलिडन होगा, ग्रास फैमिली में उसको स्कूटुलम कहेंगे, जो कि सिचुएटेड होगा लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनियल एक्सिस में। लोअर एंड में बच्चों रेडिकल में रूट कैप अनडिफरेंशिएटेड कोलियोराइचा होगा, जो पोर्सल होगा एम्ब्रियोनियल एक्सिस का एबो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटुलम एपिकोटाइल होगा, उसमें सूट एपेक्स होगा, और फ्यू लिप प्राइमोडिया इनक्लोज लाइक फोलियो फोलियो स्ट्रक्चर कोलेप्टाइल होगा। सीड बच्चों क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, सीड कोट कॉटिलिडन एम्ब्रियोनियल एक्सिस है। नॉन एल्बुमिनस का दूसरा नाम एक्स एल्बुमिनस है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा, नो रेसिडुए कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे पी ग्राउंडनट में। एल्बुमिनस में क्या होगा बच्चों, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे व्हीट मेज बार्ली का स्टर में, और परसिस्टेंट न्यूक्लियस पाया जाता है पेरिस्पर्म्स में, ब्लैक पेपर और बीट जिसको पेरिस्पर्म्स कहते हैं। इंट्रूगमेंट बच्चों बात करें तो 10 to 515 मॉइस्चर बाय मास होगा, एम्ब्रियो डोरमेंसी होगा, ठीक है। ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड्स में, ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट्स में। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो साइमल्टेनियसली होगा, जो वॉल ऑफ द ओवरी होगा वो डेवलप होगा वॉल ऑफ फ्रूट में, जिसको पेरिकार्प कहेंगे। फ्लैशी होगा गुआवा ऑरेंज मैंगो में, ड्राई होगा ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में। डिस्पर्सल ऑफ सीड होगा, फ्रूट डेवलप होगा ओवरी से, अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट हो जाएगा। एप्पल स्ट्रॉबेरी कैल्शियम में थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करके इसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे। बहुत सारे फ्रूट डेवलप होंगे केवल ओवरी से, उसको ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। और फ्रूट रिजल्ट होते हैं फर्टिलाइजेशंस के, बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसमें फ्रूट डेवलप होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको पार्थिनोकार्पिक कहेंगे, इसका बनाना एग्जांपल है। ये इंड्यूस होता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेवरल एडवांटेजेस हैं, ठीक है। पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन डिपेंडेबल होंगे, सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल होंगे, बेटर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होगा, डिस्पर्सल ऑफ नो हैबिटेट होगा, एंड स्पीसीज पोलिनाइज होगा टू अदर एरियाज। हार्डकोड सीड प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा लीडिंग टू वेरिएशंस होगा। मैच्योर सीड क्रूशियल होगा स्टोरेज, जो कि यूज होगा फूड थ्रू आउट द ईयर, और रेज करेगा क्रॉप को नेक्स्ट सीजन में। फ्यू स्पीसीज होते हैं जो कि विबिलिटी लूज करेंगे फ्यू मंथ, कुछ 100 ऑफ ईयर होंगे, जैसे लुपिनस टेंटिकस होंगे, जर्मिनेट होंगे 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। एक होता है डेट पाम फेनोक्योक्टिफेरा, जो 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड होगा, जो कि डिस्कवर्ड होंगे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हैड फॉर नेवर द डेड सी, ठीक है। ऑर्चिड फ्रूट्स में क्या होगा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं बच्चों। ऑर्निफिशिस टेगा में भी होगा। एपोमिक्सिस क्या है, प्रोडक्शन होगा फर्टिलाइजेशंस होगा स्टेशन ग्रासेस में, जिसमें प्रोड्यूस हो सीड होगा विदाउट फर्टिलाइजेशंस। ये फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे सेवरल वे होगा डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। कुछ स्पीसीज में डिप्लॉयड एक्सेल फॉर्म्ड होगा विदाउट रिडक्शन डिवीजन, और डेवलप होगा एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन में, जैसे सिट्रस एंड मैंगो में वैरायटीज में, ठीक है। प्रोड्यूस्ड होगा एम्ब्रियो सेक में, डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और यहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो, इसको पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। हाइब्रिड वैरायटी सीड का यूज करते हैं। कल्टीवेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर होगा, और यहाँ पे प्रोजेनी सेग्रीगेट करेगा और मेंटेन नहीं करेगा। जो पोलिनेशन होता है, प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड का कॉस्टली होता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बच्चों बहुत एक्सपेंसिव होंगे फार्मर के लिए। यदि इसको एपोमेक्टेड कर दिया जाए तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा हाइब्रिड प्रोजेनी में, तो फार्मर यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, और वो बाई नहीं करेंगे सीड्स को एवरी ईयर में। और इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस में एक्टिव रिसर्च अभी तक चल रहा है लेबोरेटरीज में, और अंडरस्टैंड करेंगे जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस को, और ट्रांसफर करेंगे एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वैरायटीज में, ठीक है। फ्लावर क्या है, सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों। यहाँ पे स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोसियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाइलोब्ड है, डायथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम होगा, स्पोरोजिनियस लाई सेंटर पे करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर होगा पोलन ग्लैंड्स में, पोलन ग्लैंड में मेल गेमेटोफाइट होगा, मेल में 2 लेयर्ड होगा, आउटर एक्साइन इनर इंटाइन, एक्साइन होगा स्पोरुलिन से जंपूर होगा, 2 सेल होंगे वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, 3 सेल्स होगा वेजिटेटिव, 2 मेल गैमेट्स, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा ओवरी में, ओव्यूल में स्टाल्क होगा, फ्यूनिकल जो प्रोटेक्ट इंट्यूगमेंट होगा, ओपनिंग माइक्रोपाइल होगा, सेंट्रल टिश्यू आर्कियोस्यूल डिफरेंशिएट होगा,
मदर सेल मिटोटिकली डिवाइड करेगा, वन ऑफ द मेगास्पोर फॉर्म करेगा एम्ब्रियो 6 में, और मैच्योर एम्ब्रियो में 7 से 8 न्यूक्लियट होंगे। माइक्रोपाइलियन में बच्चों एक एपरेटस होंगे, 2 सिनेर्जिक एक्सेल होंगे, और चैलेंजियन में 3 एंटीपोडल सेल होंगे। सेंटर पे लार्ज सेंट्रल सेल होगा विद 2 पोलर न्यूक्लाई। पोलिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन होगा। एंथर टू द स्टिग्मा, ए बायोटिक में विंड एंड वाटर होगा, बायोटिक में एनिमल्स होगा। डबल फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, प्राइंडोस्पर्म फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म टिश्यू, एंडोस्पर्म ऑलरेडी प्रीसीड होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो होगा, मोनोकॉट में सिंगल कॉटलिटन होगा, ओवरी डेवलप होगा फ्रूट में, ओवरी कन्वर्ट होगा सीड्स में। एपोमिक्सिस होता है बच्चों, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सेवरल एडवांटेज होगा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में, कुछ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा मोर देन वन एम्ब्रियो उसके सीड्स में। इस प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। यदि मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो पॉली एम्ब्रियोनी होगा। एपोमिक्सिस देखा जाता है ग्रासेस में, और इसका यूज हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में भी करेंगे। मोनोकॉट में बच्चों सिंगल कॉटलिडन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड्स में। प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होगा बच्चों। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ए बायोटिक में विंड और वाटर है बच्चों, बायोटिक में एनिमल्स हैं। ठीक है, सेंटर पे क्या होगा, लार्ज सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लाई होगा, 2 सिनर्जिक एक्सेल्स होंगे, चैलेंजियन एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, माइक्रोपाइल हो गया, एपोमिक्सिस हो गया। ठीक है, याद रखना 10,000 में कौन है, 10,000 में हमारा लुपिनस टेंट्रिकस है, 2000 बच्चों फिनोक्स रेक्टिफेरा डेट पाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस करें। बाय बाय, टेक केयर।